स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं बताऊंगी कि यूजीसी नेट एग्जाम किस तरीके का आता है, क्या कट ऑफ रहती है। सारी इन्फॉर्मेशन हम वन बाय स्टेप समझ लेंगे। एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ। जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ये आप कर सकते हो जब आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही हो। आप ईयरिंग में हो तो भी आप इसे दे सकते हैं और आपने कंप्लीट कर ली है तो भी दे सकते हो। तो ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट करवाती है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम जो है, जो कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, ये हर साल 2 बार होता है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। जो मेन इसके अंदर अगर मैं पेपर की बात करूं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर रहेगा और एक रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर, चाहे आपका हिस्ट्री हो, हिंदी हो, कॉमर्स हो, XYZ जो भी हो। तो जो पेपर 1 रहेगा वो आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का, यानी कि पेपर 1 50 क्वेश्चन और मार्क्स 100। सेकंड पेपर रहेगा आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि मेन सब्जेक्ट है आपका, उसके मार्क्स रहेंगे आपके टोटल मार्क्स 200, यानी कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपके 150 रहेंगे और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 300। इन दोनों पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकता है, सारी गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अभी आएगा नोटिफिकेशन तो अभी बता देंगे। अभी तो रिजल्ट आया है दिसंबर वाले का जो कि 2025 में हुआ था। और अगर मैं बताऊं इसकी क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स जो जनरल की रहती है वो 40% से ऊपर रहती है। ये चीज भी चेंज भी होती रहती है ना। ओबीसी SC ST में 35% होनी चाहिए, ये क्वालिफाइंग मैं बता रही हूँ। कट ऑफ क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने क्वालिफाइंग कर दिया तो आप एलिजिबल हो, बट आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। जीआरएफ की उम्र रहती है, अगर मैं कहूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की 30 एज लिमिट रहती है, यानी कि 30 की उम्र तक आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आप SC ST OBC और विमेन कैटेगरी से हो, यानी कि विमेन्स हैं, तो वो आप 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है आपको। इसमें कोई भी, फिर से मैं बता दूं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी कि MCQ बेस्ड आपका एग्जाम पेपर रहेगा बोथ पेपर का, पेपर 1 पेपर 2। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो इसमें 10 यूनिट्स रहती हैं और जो आपका पेपर 2 है यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उसमें भी आपकी 10 यूनिट्स आएंगी। आपका जो सिलेबस होता है थोड़ा ब्रॉड रहता है, क्योंकि आप जान सकते हो क्योंकि ये एक आपका मास्टर डिग्री की होती है और ये सबसे हायर क्वालिफिकेशन है, PhD। तो इसके लिए थोड़ा पेपर का लेवल बहुत अच्छे लेवल का आता है। ये नहीं कि आपने थोड़ा बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी आपको। अपने 11 12 अगर आप मेन सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, तो आपको 11 12 की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको ग्रेजुएशन की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको प्लस मास्टर्स की भी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है या फिर कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो मैं यही कहूंगी कि आप पहले अपनी बुक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। 2-3 महीने, दो अभी आपके पास टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है। आप इजीली 1 महीने के अंदर 11 12 का सिलेबस क्लियर कर लोगे, क्योंकि बस जस्ट रीड करना है आपको और कुछ चीजें क्या करनी है, समझ लेनी है जो टफ टफ होंगी। जैसे कि अकाउंट्स का हो गया, अकाउंट्स का आप जब तक 11 12 का नहीं करोगे रिवाइज, तब तक आप PhD लेवल का नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकेडमिक को भी क्लियर करें, अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को भी क्लियर करें और प्लस अपने मास्टर्स के भी करें। और जो फर्स्ट पेपर आता है यानी कि पेपर 1 जो आता है वो, उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको वो भी डीपली पढ़ना पड़ेगा। और जबकि वही सबसे ज़्यादा जो डिसाइड करता है आपकी कट ऑफ को, उसी पे डिपेंड करती है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते थे ना, उसको देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते कि वो भी हमारा चैप्टर है कि इजीली निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, पेपर 1 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पेपर 2। बट अगर मैं कहूँ कि पेपर 2 आपके लिए इजी होता है क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट होता है, आपने 11 12 भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन भी पढ़ा है, मास्टर्स भी पढ़ा है, तो वो थोड़ा इजी रह जाता है। बट जो पेपर 1 है उसका लेवल बहुत ही अच्छा आता है, तो उसकी प्रिपरेशन प्लीज करके जाइएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।